अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासदों के हसद और बुरे लोगों के शर से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। वीवर्स, आपने सर्दियों में अलसी की पिनियाँ तो बहुत बार बनाई और खाई होंगी, लेकिन आज मैं आपके लिए चने की दाल की पिनियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी थोड़ी मेहनत वाली ज़रूर है, लेकिन ये खाने में इतनी मज़े की लगती हैं कि आप अपनी सारी मेहनत भूल जाएंगे। तो जल्दी से ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 किलो चने की दाल ली थी, जिसे मैंने अच्छे से साफ़ करने के बाद ओवरनाइट के लिए सादा पानी में भिगो दिया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये दाल कितनी अच्छी से फूल गई है और काफ़ी हद तक नरम भी हो गई है। अब हम इसे किसी चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसे सिल वगैरह पर भी पीस सकते हैं। चॉपर में डालने का मकसद बस यही है कि हमें इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार करना है। दाल को चॉप करने के दौरान हम इसे बीच में एक बार रोक के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारी दाल का एक स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो सके। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारी दाल जो है वो चॉप हो गई है। इसी तरीके से हम अपनी सारी दाल को चॉप करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। दाल का पेस्ट तैयार करने के बाद अब हमने इसमें जो ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, हम उन्हें रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के लिए यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून भर के घी का लिया है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स को चंद सेकंड्स के लिए रोस्ट कर लूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ बादाम और अखरोट को रोस्ट करूँगी। बादाम और अखरोट को रोस्ट करने के बाद अब मैं इन्हें घी से निकाल लूँगी। इन चीज़ों को रोस्ट करने के दौरान हम चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। ये मेरे पास 1 कटोरी के करीब कटा हुआ खोपरा है, इसे भी मैं चंद सेकंड के लिए रोस्ट कर लूँगी। खोपरे को रोस्ट करके निकाल लेने के बाद अब मैं चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दूंगी और बंद फ्लेम पर ही 4 मगज़ और किशमिश को थोड़ा सा ऑयल में रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि हमारा जो घी है वो पहले से गर्म है। जैसे ही किशमिश थोड़ी फूल जाएगी और 4 मगज़ भी रोस्ट हो जाएंगे, हम इन्हें पतीले में से निकाल लेंगे। अब मैंने इसी पतीले में तकरीबन 1 किलो के करीब देसी घी लिया है। बेहतर यही है कि आप ये पिनियाँ बनाने के लिए देसी घी का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर देसी घी नहीं है तो आप इसकी जगह बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही घी थोड़ा गर्म हो जाएगा, मैं हाथों पर ऑयल लगाते हुए इस तरीके से जो हमने दाल का पेस्ट बनाया था उसकी मीडियम साइज़ की टिक्कियाँ तैयार करके इस घी में डाल के फ्राई कर लूँगी। इस दौरान हम चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखेंगे और इन्हें फ्राई करते जाएंगे। यहाँ आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टिक्कियाँ फ्राई करने के दौरान बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी, और बिलफर्ज अगर टूट भी जाती हैं तो ये ऑयल के अंदर बिल्कुल भी नहीं फैलेंगी, बल्कि वैसे ही टुकड़ी के सूरत में रहेंगी। इसी तरीके से हम एक टाइम पे तकरीबन 2 से 3 टिकिया बनाकर लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। एक बैच को फ्राई होने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। हाँ, इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि टिक्कियाँ को फ्राई करने के दौरान हम चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसे बिल्कुल भी हाई नहीं करेंगे, वरना जो हमारी टिक्किया है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी।
लो फ्लेम पर फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी टिकिया का जो कलर है वो कितना अच्छा गोल्डन हो गया है। अब हम इन्हें ऑयल में से निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमारी जो बाकी की दाल है उसकी भी हम टिकिया बना के उन्हें भी लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से सारी दाल को फ्राई करने के बाद अब हम इन टिकिया को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे और किसी चॉपर में डालकर गरम गरम ही दोबारा से चॉप कर लेंगे, क्योंकि जब ये टिकिया ठंडी हो जाती हैं तो थोड़ी सख्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें इन्हें चॉप करने में परेशानी होगी। शुरू में हम चॉपर को इस तरीके से रोकते हुए चलाएंगे और चंद सेकंड इस तरीके से चलाने के बाद हम चॉपर की स्पीड को तेज़ करते हुए इसे चॉप कर लेंगे। थोड़ी देर चॉपर में चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो टिकिया है वो इस तरीके से दानेदार फॉर्म में आ जाएगी। अब ये पिनिया बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से हमने जो सारी टिकिया फ्राई की हैं इन्हें हम चॉप करके इस दानेदार फॉर्म में ले आएंगे। अब मैंने जो बादाम और अखरोट रोस्ट करके रखे थे इन्हें मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, इन्हें मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसी के साथ ही मैं बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी इसमें शामिल करते हुए इन्हें अच्छे से दाल के साथ मिक्स कर लूँगी। अब बारी आती है अगले स्टेप की। अगले स्टेप में हमने इस दाल के लिए शीरा तैयार करना है। शीरा तैयार करने के लिए यहाँ मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब चीनी ली है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 1 किलो तक चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इस चीनी में तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी शामिल करके इसका शीरा तैयार कर लूँगी। शीरा तैयार करने के दौरान जैसे ही चीनी मेल्ट होगी और इसमें हल्की हल्की झाग बनना शुरू होगी, अब हम इसे मुसलसल मिक्स करते हुए तकरीबन एक तार बनने तक पका लेंगे। और जैसे ही इसमें चिपचिपापन और हल्की सी तार बनने लगेगी हम चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो लीजिए हमारा एक तार का शीरा बनकर तैयार है। अब मैंने चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दिया है और अब मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इलायची का पाउडर शामिल कर दूंगी। अब मैंने जो दाल का दानेदार सा पाउडर तैयार किया है उसे भी मैं इस शीरे में डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी। दाल को शीरे में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम एक बार फिर से चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देंगे और दाल को इस तरीके से मिक्स करते हुए मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अब आप चाहें तो इसे इसी पॉइंट पर दाल की पंजीरी की शक्ल में भी रख सकते हैं और इसी तरीके से सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ दाल की पिनिया तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैं इन्हें चूल्हे से उतारने के बाद गरम गरम ही इसकी पिनिया बना लूँगी। अब आप चाहें छोटी बड़ी जिस साइज़ में भी आपको पसंद हो इसकी पिनिया तैयार कर सकते हैं। ये काम हमें उस वक्त करना है जब हमारी दाल गर्म होगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसकी बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो सकेगी। दाल की ये पिनियाँ खाने में कुछ मोतीचूर लड्डुओं की तरह लगती हैं, क्योंकि ये भी मोतीचूर लड्डुओं की तरह दानेदार ही बनकर तैयार होती हैं।
इस तरीके से राउंड शेप देते हुए हम सारी दाल की पिनियाँ तैयार कर लेंगे। यकीन करें, दाल की ये दानेदार सी पिनियाँ ना सिर्फ देखने में खूबसूरत लग रही हैं बल्कि ये खाने में भी बहुत मज़े की होती हैं। आप भी अपने घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की दाल की पिनियों की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।